गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू एम्पिरिकल क्लासेस। और हमने एक सवाल डिज़ाइन किया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इसमें हमने कोशिश किया कि जो जितने इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन हैं उनको एक ही क्वेश्चन में हमने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है। और अपने आप को जांच पाओगे कि हम कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं, हमारा कितना पोर्शन क्लियर हो गया है। तो देखो, इसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर इसका देखो ब्रोमिनेशन हुआ है। यहाँ पे Br2FeCl3 पहला रिएजेंट डार्क में दिया गया, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे फाइंड आउट होगा। उसके बाद उसमें इंसर्शन रिएक्शन होगी मैग्नीशियम की, तो इससे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा इससे हमें अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल प्राप्त होगा। बेंजील अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करेंगे तो बेंजील क्लोराइड प्राप्त होगा। फिर KCl से करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, बेंजील साइनाइड आ जाएगा। बेंजील साइनाइड में यहाँ पे देखो एक्सेस में हमने CH3I लिया है, CH3I इन एक्सेस लिया गया है बेस के साथ, KOH के साथ। तो यहाँ पे मेथाइलेशन होगा, और मेथाइलेशन में देखो होता ये है, ये जो बेस से पहले क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, और एनायन आके इस मिथिल ग्रुप पे रिएक्ट करेगा। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो सब मेथाइलेशन के थ्रू जाएंगे। ठीक है। मेथाइलेशन होगा। मेथाइलेशन के बाद क्या है, फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया गया। हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस के बाद Ag2O H2O और Br2 यहाँ पे हुंस डीकर रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, COH ग्रुप। COH ग्रुप क्या होगा, CO2 के रूप में डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ब्रोमो कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो बेस लिया गया CH3CH2ON, ये क्या है, एक बेस है। हालांकि इसको हम सेपरेट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम एथॉक्साइड एक बेस है। इथेनॉल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होगा, E2 एलिमिनेशन, E2 विलोपन अभिक्रिया होगी। ठीक है। इसी को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो जाएगी। ओजोनोलिसिस होगी तो इससे हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होंगे। ठीक है। और इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स प्राप्त होंगे। अब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की रिएक्शन हम अमोनिया से करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन से क्या होगा, हमें अमोनियम साल्ट प्राप्त होगा। और अगेन देखो इसको हीट किया गया, देखो इससे अगर रिएक्शन होगी तो अमोनियम साल्ट मिलेगा। और अगर उसको हम फर्दर हीट करेंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन होके क्या बनेगा, एसिटामाइड्स बन जाएंगे। और एसिटामाइड्स की रिएक्शन अगर हाफ मैन से करेंगे तो CO ग्रुप रिलीज होगा और अमाइंस बनेगा। और अमाइंस का रिएक्शन अगर हम NaNO2HCl से करेंगे, ये डायजोनीकरण अभिक्रिया होती है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स फॉर्म होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स की रिएक्शन अगर हम H3PO2 से करेंगे या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से करेंगे तो हमें यहाँ से बेंजीन मिलेगी। अगेन हमें यही सेम प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन हम HNO3 और H2SO4, यहाँ से NO2 इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा जो कि नाइट्रेशन करेगा बेंजीन। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोबेंजीन SnCl2 के साथ रिएक्शन होगी, मींस एसिडिक रिडक्शन होगा NO2 का। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिडिक रिडक्शन होगा तो ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, मींस एनिलीन्स का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन्स बनने के बाद NaNO2HCl अगेन डायजोटाइजेशन होगा, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। एक ये लास्ट रिएक्शन क्या है, CuCl और HCl, मींस यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, बेंजीन साइनाइड फॉर्म होगा और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। तो उम्मीद करते हैं सारे रिएजेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है। ये सभी के सभी रीजंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इनमें से किसी भी रिएजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें और बताएं। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे रिएजेंट आपको एक एक करके हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।